क्या होगा कांग्रेस के संगठन में बदलाव और उसमें क्या संभावनाएं बनती दिखाई दे रही हैं? आइए इस पर और ज़्यादा विस्तार से बात करते हैं। पंकज राणा हमारे सहयोगी देहरादून से हमारे साथ जुड़ गए। पंकज, क्या बदलाव हो सकता है? बिल्कुल अजय, देखिए क्योंकि चुनाव बहुत नज़दीक हैं और ऐसे में जो कांग्रेस है वो हर कदम को बड़ी फूक फूक कर आगे रख रही है। और अभी हाल ही में आपने देखा था जब पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का भी बातों को लेकर नाराज हुए थे और दिल्ली में एक बड़ी बैठक के बाद उनकी नाराजगी को दूर किया गया। हालांकि ये नाराजगी किन बातों को लेकर थी ये उन्होंने साफ कर दिया है, लेकिन अगर हम यहाँ संगठन की बात करें तो संगठन में कई अहम पदों को लेकर भी उनकी नाराजगी थी, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने तमाम चहेते करीबी नेताओं को इसमें एडजस्ट करना चाहते हैं। दूसरी बात यह है क्योंकि संगठन अब तमाम तरह से आगे बढ़ रहा है चुनावों के लिए, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है टिकटों का बंटवारा होना। और जो लोग टिकटों की दावेदारी कर रहे हैं उनमें टिकट भी मांग रहे हैं और वो संगठन में भी उनमें अहम पदों पर हैं, तो उनको ये कहा गया है कि एक व्यक्ति एक पद पर ही रह सकता है, इसलिए आप टिकट की दावेदारी कीजिए या फिर संगठन में रह जाइए। और दूसरी बात एक ये रही है कि हाल ही में विधानसभा स्तर पर कांग्रेस के तमाम जो पर्यवेक्षक थे वो तमाम तरह से उन्होंने रिपोर्ट तैयार की है। उनको ये जानकारी मिली है कि कई ऐसे लोग हैं जो नगर क्षेत्र में हैं, उसके बाद जिला स्तर पे हैं और प्रदेश स्तर पे है, जो संगठन स्तर पर बेहतर काम नहीं कर रहे हैं, तो उनको अब वहाँ संगठन स्तर से बाहर किया जाएगा, उनकी जगह बेहतर लोगों को रखा जाएगा। कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं गणेश गोंदियाल, उन्होंने इस बात को कहा है कि संगठन में बदलाव की जो गुंजाइश है उसके लिए आगे बढ़ चुके हैं। हालांकि आज क्योंकि दिल्ली में बड़ी बैठक कांग्रेस की होने वाली है, संभवतः माना जा रहा है कि प्रदेश स्तर पर जो बदलाव की बात कांग्रेस संगठन ने कही है वो आज शाम तक हो सकती है और उसके बाद जिले स्तर पर बदलाव किया जा सकता है। इसमें कई जिले हैं, उधम सिंह नगर इसमें जिला है, हरिद्वार है, काशीपुर है, उसके अलावा कई जो संगठनात्मक जिले हैं कांग्रेस से उसमें बदलाव की संभावना जताई जा रही है और संभवतः माना जा रहा है कि 1 से 2 दिन के अंदर संगठन में बड़े स्तर पर बदलाव किया जा सकता है। ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि चुनाव नजदीक है, किसी भी तरह की जो दिक्कत है कांग्रेस के अंदर ना आए, क्योंकि एकजुटता के साथ कांग्रेस को चुनाव लड़ने की हिदायत हाईकमान की ओर से दी गई है, इसीलिए संगठन में बदलाव की गुंजाइश देखी जा रही है। और अब देखना होगा कि अगर बदलाव किया जाता है तो किस तरह से संगठन राजेंद्र आगे एक साथ मिलकर काम करता है, क्योंकि कांग्रेस के अंदर अभी भी धड़ेबाजी है। प्रीतम सिंह अलग चलते हैं, हरीश रावत अलग चलते हैं और संगठन के अलग अलग नेता अलग अलग चाल चलते हैं, तो इसलिए कोशिश की जा रही है सभी लोगों के करीबियों को एडजस्ट किया जाए ताकि चुनावों के दौरान किसी तरह की दिक्कत ना आए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया पंकज आपका तमाम जानकारी के लिए। तो अब आगे बढ़ते हैं। आज दिल्ली में उत्तराखंड कांग्रेस का मंथन भी होने जा रहा है। दिल्ली में कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होने जा रही है और बताएं आपको कि बैठक में उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा की जाएगी और इससे पहले देहरादून में भी बैठक हो चुकी है। कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी बहुत जल्द उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है। उत्तराखंड के सिटिंग विधायकों की लिस्ट जारी होगी। तो एक बड़ी बैठक आज दिल्ली में होने जा रही है और कांग्रेस जल्द ही उम्मीदवारों के नाम जारी कर सकती है। इससे पहले देहरादून में भी बैठक हो चुकी है, मंथन हो चुका है, लेकिन दिल्ली में आज बैठक होगी और उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जल्द जारी हो सकती है। इस बात की उम्मीद अब बढ़ती हुई दिख रही है।